जी हाँ, प्रशांत जी आपसे आगे जानना चाहेंगे क्योंकि कक्षा में विषय चुनने को लेकर तो हमने बात करी ही है, पर कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि किस कक्षा में जाकर वो विषय चुन सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ हमें जानकारी बताइए। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी जानकारी भी मुझे लगता है कि सभी अभिभावकों को और बच्चों को नहीं है। जी। आपको बताऊं कि कक्षा 10वीं के बाद ही हमें एजुकेशन में विषय चुनने का अधिकार मिल जाता है कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। एक तो 10वीं पास करने के बाद हम अपना विषय कक्षा 11वीं में बदल सकते हैं और कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं कि जिसमें कक्षा 12वीं में भी हम अपना विषय बदल सकते हैं। और 12वीं करने के बाद जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में भी आप अपना विषय बदल सकते हैं। ये ऐसी सावधान, इसमें कुछ इफ एंड कुछ क्लॉज डले हुए हैं, कुछ हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन्हें हमें फॉलो करना होता है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी साइंस से 11वीं में उत्तीर्ण होता है और वो अपना विषय बदलना चाहता है, वो 12वीं में पहुंच के वो समझता है कि उसको कला क्षेत्र में जाना चाहिए, तो वो बिल्कुल भी एक आवेदन के रूप में सब्जेक्ट चेंज की एक एप्लीकेशन जिसमें नॉमिनल फीस है माध्यमिक शिक्षा मंडल में, उसको हम भर के उसमें जा सकते हैं। और कुछ एक फील्ड ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें 1 साल का गैप, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो हमारा जो महत्वपूर्ण कक्षा है वो 12वीं मानी गई है। किसी कंडीशन में जो बच्चे 11वीं में नहीं जा पाते हैं उनमें वो 1 साल का गैप सर्टिफिकेट लगा के भी सीधी 12वीं स्वाध्यायी छात्र के रूप में कर सकते हैं। तो इसमें आपका है कि हम 11वीं में विषय बदल सकते हैं, हम 12वीं में भी बदल सकते हैं, हम 12वीं के बाद ग्रेजुएशन स्टार्ट करते ही विषय बदल सकते हैं। तो ये जानकारी मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर यही सोचते हैं कि 10वीं के बाद जिस लाइन में हम आ गए हैं उसी को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा और वो एक मजबूरी रहेगी। तो यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, तो उसको नोट करें और अगर जरूरत पड़ती है तो आप 11वीं के बाद भी विषय अपना बदल सकते हैं। दर्शकों, जैसा